Unlock your potential. Learn maths with confidence. हाय फ्रेंड्स, यह जो है शब्द ट्रेंड में चल रहा है। कैसे है सभी? आशा कर रहे हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई जारी रखे होंगे। और आप लोगों के लिए जो जरूरी सूचना जो है जो बताना है, आप लोगों के सामने दिख रहा है कि आप सभी के लिए, एकेडमिक बोर्ड के बच्चों के लिए जो कि अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो वह हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। क्योंकि उन सभी विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म पर जो है साइंस और मैथ के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। और चाहे वह सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वह एसएससी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सभी विद्यार्थियों के लिए जो है, सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर जो है क्लास प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी लोग जो है अधिक से अधिक लोग जुड़े और अपनी पढ़ाई जो है अच्छी तरीके से करें। तो आप लोगों को बता दें प्यारे साथियों, इस प्लेटफॉर्म पर जो है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए पॉलिनोमियल का चैप्टर जो है प्रारंभ हो चुका है। इसमें जो है 3 सेशन हो चुके हैं। आज जो है लास्ट सेशन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पिछले वाले सेशन में आप लोगों ने जो है ग्राफ से जो है फाइंड आउट जीरोज एंड डिग्रीज एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एंड today's in session you will study to identify the nature of zeros, nature of रूट्स। आज के सेशन में हम लोग जो है मूल के प्रकृति के बारे में जो है जानेंगे कि मूल जो है कैसे निर्धारित करेंगे कि वह मूल जो है रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। रियल होंगे तो क्या उनके दोनों रूट्स जो है सेम होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, for a quadratic equation ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्या है? यह पॉलिनोमियल जो है पी एक्स, यक्स के वेरिएबल में क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो है एक जो है आपके पास जो है पॉलिनोमियल जो है दिया गया है। ठीक है, अब इसके दो जो है रूट्स होंगे। इसके कौन से रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक है। अब हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू डिटरमाइन इट्स नेचर ऑफ रूट्स। लेट अल्फा एंड बीटा be the two roots of the given polynomial, ठीक है। देन नहीं, इसको अभी रहने देते हैं, अभी हम लोग जो है जिसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 मूल दिए गए हों तो नए जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है फॉर्म करने का फार्मूला क्या होगा, अभी आज के सेशन में वही देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें देखना होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या देखना होगा? डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यह डिस्क्रिमिनेंट है। इसी से जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे, डी से ही जो है हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर पाएंगे कि
गिवन पॉलिनोमियल का जो रूट्स होगा वह कैसा होगा, रियल होगा इमेजिनरी होगा। रियल होंगे तो दोनों जो है रूट्स उसके बराबर होंगे या फिर अलग अलग होंगे। ठीक है। b क्या है आपको पता है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट, c इज द कांस्टेंट। ठीक है। देन when d is greater than 0, when d is greater than 0, then zeros will be real and distinct, real and distinct। अगर जो है d का मान 0 से बड़ा आता है, अगर जो है d का मान जो है, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे, दोनों जो है जीरोज होंगे, वह क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, हिंदी के लिए हो गया। और when d is equal to 0, when d is equal to 0, then zeros will be real and equal, real and equal। बात बता रहा है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है, विविधकर जो है, हिंदी में उसको विविधकर बोलते हैं, d का मान अगर 0 के बराबर होता है, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर उसका मान 0 हो जाता है तो उसके जो दोनों मूल होंगे, अल्फा और बीटा जो दोनों मूल होंगे, वह क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है। तीसरा जो कंडीशन है इसमें यह पहला कंडीशन था, इसमें दूसरा कंडीशन था और इसमें क्या है, यह तीसरा कंडीशन बनता है। इसमें क्या बनता है, when d is less than 0, when d is less than 0, तब क्या बनेगा, then zeros will not be real, that is it means क्या हो जाएगा, it means not be real, वह वास्तविक नहीं होगा। इसका मतलब है it means it will be imaginary, क्या होगा, वह इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। ये रहे इसके 3 कंडीशन। इसमें था कि फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर आपको लिख लेना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो है आप लोग सुधार लीजिएगा उसको वहाँ पर। अब जो है कि इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कैसे जो है कि इसको हम लोग पहचानेंगे।
एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है। अब इसका हमें फाइंड आउट करना है, चेक करना है इसको कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द गिवन ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द नेचर ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें चेक करना क्या होगा, हमें पता करना होगा कि d इज ग्रेटर देन 0 एंड वेयर d क्या है, d जो है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। कैसे आपको लगाना है, ठीक है, लिखेंगे कि वेयर ये सॉल्यूशन के लिए है, वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, यह हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, यह हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, कंपेयर जो करते हैं पता है आपको किससे कंपेयर करते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं वह क्या है, पी एक्स इक्वल टू पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स फंक्शन में क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह जो है पॉलिनोमियल जो है एक्स के वेरिएबल के फंक्शन में जो है यह पॉलिनोमियल दिया गया है, इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यह, इसी से हम कंपेयर करते हैं। बी ए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसलिए ए का मान कितना आ गया 1, क्योंकि ए का मान 1 है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बी है प्लस बी एक्स है, एक्स का कंपेरिजन करते हैं, एक्स हट गया, बी का मान क्या है, देख रहे हैं कि बी का मान यहाँ पर -5 है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर जो है कि माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सी का मान देख रहे हैं यहाँ प्लस सी है, सी का मान क्या है यहाँ पर 6 है। अब यहाँ यही सब मान जो है कि इसमें हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। तो b का मान कितना -5 है, तो इसको -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a का मान 1 मल्टीप्लाई बाई c का मान 6 ग्रेटर देन 0। 25 माइनस एक जाए कितना 24 इज ग्रेटर देन 0। अब देख रहे हैं कि इसका मान कितना है 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 क्या होता है, 1 जो है 1 से बड़ा होता है, जब इसका मान 1 से बड़ा आ गया इसका मतलब यह है, क्या बता रहा है, दैट इज d इज ग्रेटर देन 0, then the zeros of given polynomial is real and क्या होगा, and डिस्टिंक्ट, क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, यानी वास्तविक होगा और अलग अलग होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो है d का जो है क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, d जो है क्या है, 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर इक्वल के लिए लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ जो है देयर इज अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फंक्शन ऑफ एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, जो है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो है एक्स के वेरिएबल में यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। सॉरी, मैं बार बार जो है बोल रहा हूँ इक्वेशन, तो इक्वेशन ना समझ करके यह पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, क्योंकि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस जो है 4 दिया है यहाँ पर,
तो इसका जो है कि हम तुलना कर लेंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे, सोल्यूशन करेंगे हम लोग। सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कंपेयर, अगर नहीं लिखते हैं तो भी चल जाएगा, कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल px is equal to x square minus 4x plus 4 with standard quadratic polynomial ax px is equal to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हम लोग जो है गिवन पॉलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो है क्या कर देते हैं, तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, a का तुलना करेंगे जो है गिवन पॉलिनोमियल से, क्या आ जाएगा 1। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के मान कितना दे रखा है -4 एंड c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c के मान दे रखा है 4। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि फाइंड आउट करेंगे इसका नेचर ऑफ द जीरोज के लिए क्या करेंगे, डी का मान हम फाइंड आउट करेंगे, डी का मान हम फाइंड आउट करेंगे तो डी इक्वल टू क्या होता है डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका हम मान निकालते हैं, मान निकालने के बाद देखेंगे, चेक करेंगे टू चेक कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द डी, इज d is less than 0, is d is greater than 0, is d is equal to 0। ठीक है, यहाँ से मान निकालते हैं और d क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है, पता है आपको, b का मान रखेंगे, b का मान कितना है -4 का स्क्वायर -4, a का मान रखेंगे 1, c का मान रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 -16 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, d का मान 0। when d is equal to 0 then it zeros is real and equal। कहने मतलब यह है, अब d का मान क्या मिल गया, हमें d का मान 0 मिल गया। जब d का मान 0 हो गया तब इसका मतलब यह है कि इसके जो जीरोज होंगे, जो इसके रूट्स होंगे, जो इसका क्या होगा, जो इसका रूट्स होगा वह वास्तविक होगा और बराबर होंगे, दोनों और बराबर होंगे। कैसे होंगे आप लोग देख सकते हैं, कैसे होंगे आप इसका सोल्यूशन करके देख सकते हैं। मैं सोल्यूशन करके दिखा रहा हूं कि कैसे दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसका हमें सोल्यूशन करना है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। हमें इसका मान निकालना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके रूट्स को हमको चेक करना है, देखना है क्या इसका रूट्स क्या है, सच में जो है कि दोनों रियल होंगे और बराबर होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर, अब ये देख रहे हैं यह क्या है, यह एक जो है कि आइडेंटिटीज के तौर पर जो है कि आप इसको देख सकते हैं किस रूप में है। यह जो है
यक्स माइनस टू का क्या है, होल स्क्वायर है। यह जो है यक्स माइनस टू का क्या है, होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट होंगे, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिख रहा है। तो एक बार क्या होगा, एक्स माइनस टू करके 0 कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, या एक्स माइनस टू करके 0 कर देंगे फिर दूसरे का वाला, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि दोनों दोनों जो है रियल है, दोनों वास्तविक है, दोनों वास्तविक है और दोनों क्या है, दोनों सेम है, दोनों वास्तविक है और दोनों सेम है, हुआ सेम। तो यहाँ से जो है कि यह जो है कि फार्मूला है, इस फार्मूले से जो है कि हम बता सकते हैं, ये सब सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि चेक सोल्यूशन निकाल करके हम बताएं कि इसका रूट जो है रियल होगा और सेम होगा। इतना काम ना करके सिर्फ यहीं से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका रूट्स क्या होगा, रियल होगा और सेम होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसको दो तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, इसको बताया जाएगा इसका सोल्यूशन जब किया जाएगा तो। ठीक है, तीसरा जो है कि लेते हैं कंडीशन के लिए। तीसरा क्या है इसमें, पी एक्स पॉलिनोमियल यक्स में जो है यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, 4x प्लस 5। ठीक है, यह जो है कि एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है। अब इसका जो है कि हमें रूट्स चेक करना है, रूट्स के नेचर को चेक करना है। तो हम लोग पहले क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, वही चीज़ आप फिर लिख लेंगे, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम कंपेयर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यह इम्प्लाइज करेगा ए इजकल टू क्या है, ए इजकल टू 1, बी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी इजकल टू 4 एंड सी इजकल टू कितना हो जाएगा 5। अब हम जो है कि चेक करेंगे। ठीक है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह जो है डिस्क्रिमिनेंट हम लोग चेक करेंगे क्या इसका मान क्या आने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पर, d इज इक्वल टू b का मान रख देंगे, b का मान 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब ध्यान रखते हैं क्योंकि एक दो सोल्यूशन आप लोग कर चुके हैं। तो b का 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 16 माइनस 20, यहाँ से मान क्या आ जाएगा -4। यहाँ पर ये मान क्या मिला हमें, डी का मान, डी का मान क्या मिला हमें -4। अब यही डी का मान जो है सिंस d इज, देखिए कई तरीके से आप लिख सकते हैं, लिखने का जो तरीका है वह एकदम सेम जो है कि पैटर्न जो अपनाते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं एक ही तरीका होता है लिखने का, आप कई तरीके से जो है इसको जो है लिख सकते हैं सोल्यूशन करते वक्त। तो सिंस d इज लेस देन 0, सिंस ये सिंबल है, सिंस d इज लेस देन 0, इसलिए द जीरोज, इसलिए द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज इमेजिनरी, काल्पनिक होगा। इसके रूट्स क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो है इसका d का मान जो है लेस देन 0 आ रहा है, d का मान क्या आ रहा है लेस देन
जीरो आ रहा है। तो आज जो है आप लोगों ने जो है गिवन पॉलिनोमियल से टू चेक द जीरोज ऑफ नेचर। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि दिए गए पॉलिनोमियल से आप लोग जो है चेक करना सीखे कि उसका रूट्स, उसके जो है मूल होंगे वह जो है क्या होंगे, वह कैसे होंगे। और इसके पहले वाले सेशन में जस्ट जो है कल के जो सेशन में आप लोगों ने ग्राफ से आपको बताया गया था कि जब ग्राफ जो है ग्राफ को कट करता है, मैंने ये भी बताया था कि जब भी एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है कर्व्स जो है एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसके रियल रूट्स होंगे ही होंगे। अब यह देखना होता है उसमें रियल रूट्स कंफर्म हो गया क्योंकि वह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अब यह देखना है कि उसके जो रियल रूट्स हैं वह दोनों डिस्टिंक्ट हैं कि सेम हैं। और अगर एक्स एक्सिस को वह किसी भी प्रकार से कट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो वह कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा कंजुगेट के रूप में। ठीक है, तो आज जो है एक और चीज आप लोग सीखेंगे यहाँ पर कि जब पॉलिनोमियल के दो जो है रूट्स जो है अल्फा बीटा दिए गए हों तो हमें नया पॉलिनोमियल का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ अल्फा बीटा बी द टू रूट्स of the polynomial हम भी पॉलिनोमियल यहाँ से लिख लेते हैं, 1 मिनट यहाँ से लिख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यह पॉलिनोमियल के दो रूट्स जो हैं, दो जीरोस जो हैं अल्फा एंड बीटा हैं। देन फाइंड द न्यू पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर जो है अल्फा बीटा किसी जो है पॉलिनोमियल के दो रूट्स हैं जो जीरोस है तो हमें जो है न्यू जो है नया जो है हमें पॉलिनोमियल चाहिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो वह कैसा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो है कि आप लोगों को लिख लेना है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा करके जो है यह आपको याद कर लेना है। when k is equal to 1 then px is equal to नॉर्मली जो है सामान्यतः जो है k का मान हम लोग 1 ही लेके चलते हैं क्वाड्रेटिक वाले में। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, या पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यह है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यह क्या है? यह जो है स्टैंडर्ड है, ठीक है। यह जो है स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो है आप इसका जो है, जो इसका नया रूप बन के आया है तैयार होकर के, यह इसी का लोग जो है यूज़ अधिकतर करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं। बाकी आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। के जहाँ पर क्या है, के जो है लीडिंग कांस्टेंट है। क्या है? लीडिंग कांस्टेंट है। इसका सामान्यतः जो है के का मान जो है लेते हैं हम लोग, के 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि इसमें एक चीज़ यही पढ़ा गया था बताने के लिए, बाकी चीज़ें जो है पॉलिनोमियल में सब कुछ कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो यह रहा जो है कि आपके सामने जो है इस तरीके से आपको जो अगर दो रूट्स दिए गए हैं तो उसको उसका नया जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको तैयार करना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस, यह क्या है? यह जो है सम ऑफ रूट्स है। यह क्या है? सम ऑफ, यह सम ऑफ रूट्स है। एंड यह क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। यहीं से जो है कि आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है इसको नोट करके आप लोग लिख लेंगे। इसमें जो है आप नोट करके लिख लेंगे, जब इस तरीके से अल्फा एंड बीटा जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो है क्या दिया गया हो, रूट्स हैं, तो यहाँ पर सम ऑफ, यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? जीरोस क्या हो जाएंगे? सम ऑफ रूट्स या जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपान ए, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है सब पॉइंट आपको नोट कर लेना है इसमें कि जब पॉलिनोमियल दिया गया हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो और उसके जो है अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, मूल है, जीरोस हैं, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। और अगर नया जो है हमको पॉलिनोमियल ज्ञात करना हो तो जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 5, मान लेते हैं इफ अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या प्राप्त कर लेंगे? आपको पता है कि अल्फा और बीटा दोनों दिया गया हो तो यहाँ से सम आप प्रोडक्ट भी डायरेक्ट भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली जो है, नहीं पहले देख लेते हैं जैसे होता है पी एक्स इक्वल टू क्या होता है? के यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा, मान रख देंगे यहाँ पर के यक्स माइनस 4 और यक्स माइनस 5। यहाँ से मान इसका निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x और प्लस 20, ठीक है। यहाँ से फिर फाइंड आउट कर लेंगे, इसको सोल्यूशन करने आता है ना, मल्टीप्लाई करने वेरिएबल्स का और कांस्टेंट में। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यह हमें पॉलिनोमियल मिल गया x के वेरिएबल में,
ठीक है। अब इसका हम लोग दूसरा वाला यूज करके देखते हैं कि जो है यहाँ पर 1 कर लेंगे तो इसका मान भी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ जाएगा। और अगर हम ऐसे हल करें इसको, अगर जो है सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 9, 5 प्लस 4 क्या होगा, 9 होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 20, 5 और मल्टीप्लाई बाई 4 20। अब यहाँ से मान निकाले जाएंगे। पी एक्स इज इक्वल टू, आपको बताया गया था के का मान 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर मान रख देंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 9x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 20, यह किसके बराबर हो गया। इस तरीके से आप जो है मान को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इस पर आप लोग जो है अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। इस पर आधारित जो है कल के सेशन में अब जो है हम लोग पूरी तरीके से सब कुछ सीख चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इसके प्रोसेस थे आइडेंटिफाई करने के लिए, नेचर, रूट्स, डिग्री, पॉलिनोमियल, सब कुछ जो है आप लोगों को बताया जा चुका है। अब आप लोगों को जो है मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इस पर। ठीक है, एक सेशन और आएगा इस पर। मैं सोचा था कि आज जो है लास्ट सेशन होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट करवा दूँ आप लोगों के लिए। तो कल जो है होगा सेशन, वह प्रैक्टिस सेट पर होगा। अब पूरी तरीके से आप लोग जो है रिवाइज करके आइएगा, जिससे कि जो भी प्रैक्टिस सेट पर क्वेश्चन रहेंगे सिंपल भी रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे और हार्ड भी रहेंगे। सभी जो है कि तरह के प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग जो है कि अच्छे से पढ़िए और पूरे एंजॉय के साथ पढ़िए। और सेशन कैसा लग रहा है इसे कमेंट में जरूर बताइए, और सेशन को शेयर करना नहीं भूलेगा। और सभी लोग नए हैं, जो भी साथी नए हैं वह जो है कि फेसबुक पर है तो फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।